जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय, नागा निर्वाणी की जय हो। आज फिर एक छोटा सा प्रसंग आपके साथ में लेके आया हूँ। रावण और माँ पार्वती और विष्णु जी को लेकर के। विष्णु जी ने सबको बहुत कुछ भी दिया अलग अलग प्रारूप में, और छीना भी। सहायता भी करी तो किसी से कुछ छीना भी तो दूसरे की सहायता भी करी। जो उनके अनन्य भक्त रहे उनको विष्णु जी ने सब कुछ दिया, और जो उनके दुश्मन रहे तो उससे सब कुछ छीन लिया। ये हर कथा का निचोड़ निकलता है। अगर ध्यान से कथाओं को पढ़ेंगे विष्णु जी की, चाहे कृष्ण भगवान की, तो उसका निचोड़ यही निकलता है। अगर वो किसी के हो गए तो उसको सब कुछ दे देंगे, और किसी के नहीं हुए तो उसका सब कुछ ले लेंगे। और कृष्ण भक्ति का उद्देश्य भी है। रावण को हम अन्यथा लेते हैं। देखो, मैं कई बार कह चुका रावण की कहानी कि रावण से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एक वनकल प्राणी, एक ऋषि का पुत्र। जब हम रावण और परशुराम की, अभी मैंने बीच में कहानी बताई थी भाई, रावण ने माँ को ले गए तो उसका तो इतना अपमान होता आज तक है, और जिसने अपनी माँ का वध किया उसके पीछे आप लोग सब भागते हैं। ये मैंने उसमें कहा था, और उस पर बड़े गर्व से कहते हैं हम तो भी परशुराम के वंशावली वाले हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। तो रावण की वंशावली वाले हैं, रावण है क्यों नहीं, ब्राह्मण है क्यों नहीं कहते हैं? रावण ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? रावण के साथ तो छल हुआ ना, उसे बचपन से भी छल हुआ। उसने क्या बिगाड़ा था? देखा जाए तो अगर कहानी को अगर प्रेम पूर्वक पढ़ो, अपने में ढालो, तो देखो कि उसके साथ तो छल हुआ था, जिस प्रकार से कर्ण के साथ छल हुआ था। तो कर्ण ने क्या बिगाड़ा था भाई? उस मंत्र का प्रयोग कौनते ने किया है, और सूर्य ने पुत्र दे दिया, तो उसने कहा भी कुंवारे में पुत्र हो गया, उसको बहा दिया। और उसी पुत्र का अपमान द्रौपदी कर रही है उसके सामने, तो वो कुछ नहीं बोल रही है। बाद में उसी पुत्र से अपने और पुत्रों की जो है भीख मांगने के लिए चली गई कृष्ण के कहने पे, क्योंकि कृष्ण के अति प्रिय अर्जुन हुआ करते थे, समझ रहे ना? तो मैंने तब कहा कि विष्णु रूप में विष्णु जी ने जिसके हो गए तो सब कुछ दे दिया, छीन अगर नहीं हुए तो सब कुछ छीन लिया। तो रावण की एक कहानी आती है, जिस प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं कि रावण ने भाई वृषा ऋषि के पुत्र होने के बाद भी संघर्ष बहुत किया। माँ ही उनकी गुरु थी पहली। माँ ने उन्हें तंत्र विद्या भी सिखाई, मंत्र विद्या भी सिखाई, यंत्र विद्या भी सिखाई। यंत्र विद्या का तो श्रेय पिता की तरफ भी जाता है, मंत्र का श्रेय पिता की तरफ भी जाता है। और देखा जाए तो वृषभा ऋषि ने 2 शादियाँ करी ना। अब कहा जाए तो, देखा जाए तो फिर वृषभा ऋषि भी गलती है भाई, उनने राक्षस कुल से शादी क्यों करी? उधर गंधर्व से शादी क्यों करी? भाई ब्राह्मण नहीं मिली क्या उनको जो गंधर्व से शादी करी? अब तुम अपने कुल को देखते हो कि एक बार कोई ब्राह्मण जी कह रहे थे कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला सर्वश्रेष्ठ होता है, वो बड़े ब्राह्मण कुल में रहे, उसके नीच कर्म भी हो तो ब्राह्मण का अधिकारी है, उसके पैर छूने चाहिए, चाहे उसने कितने पाप करे हैं उसके पैर छूने चाहिए। क्यों छूने चाहिए भाई? दुनिया भर के पाप करे और तुम उसके पैर छू करके उसका पाप अपने सर पे ले लो, क्यों ले लो? ब्रह्म कुल में पैदा होने से ब्राह्मण थोड़ी होता। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हुआ वो ब्राह्मण कहलाता, गुरु कहलाता है, टीचर कहलाता है। साक्षात ब्रह्म पुराण में भी कहा गया है, जब ब्रह्मा ने गलती करी तो उनको भी निष्कासित किया गया, उनका भी सर काटा गया, सजा तो उनको भी मिली। तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि ब्राह्मण कुल में आप जन्मे तो आपको सजा के अधिकारी नहीं रहोगे, आप कोई भी कर्म करते रहो। इसका उदाहरण है भाई, रावण को भी सजा मिली। तो ये मत कहो कि ब्राह्मण कुल में आप जन्मे तो आप जो करेंगे वो आपका मान्य होगा, समझ रहे ना? कर्म को सुधारना चाहिए। कोई भी जातियां कर्म से बनी, जाति में जन्म लेने से नहीं होता। अगर ब्राह्मण कुल में कोई जन्मा है, वो बकरे का कारोबार कर रहा, मीट का कारोबार कर रहा,
तो ब्रह्मा कहाँ से आया? वो तो कसाई हो गया। अगर ब्राह्मण कुल में कोई जन्मा है, वो आजीविका के लिए जो जूते चप्पल बेच रहा, तो ब्राह्मण कहाँ से हो गया? चमड़े के जूते चप्पल कहाँ से ब्राह्मण हो गया? ब्राह्मण का काम ये थोड़ी है कि जूते चप्पल बेचना ही करना। अगर देखा जाए शास्त्र संबद्ध, ब्राह्मण का काम है टीचर, शिक्षा संबद्ध देना ना, शिक्षा बांटना, अज्ञानता को दूर करना, ज्ञान को बांटना। और भीख मांग के ब्राह्मण खाते, घर घर जाके पूजा पाठ करता, उससे जो मिले भिक्षा में उसमें ब्राह्मण खाता। ये तो आजीवन पहले से चला है। हल जोतने वाला भी ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण का उसके नियम है कि ब्राह्मण हल नहीं जोत सकता, ब्राह्मण झूठ नहीं बोल सकता, ब्राह्मण लहसुन प्याज नहीं खा सकता, ब्राह्मण मीट नहीं खा सकता, ब्राह्मण शराब नहीं पी सकता, ब्राह्मण सुरती नहीं खा सकता, ब्राह्मण गुटखा नहीं खा सकता, ब्राह्मण सिगरेट नहीं पी सकता, ब्राह्मण दम नहीं पी सकता, ब्राह्मण शराब नहीं पी सकता, ब्राह्मण अय्यासी नहीं करा सकता। ब्राह्मण किसी भी महिला को देख करके उसके अंदर लोभ, लालच, मोह नहीं पैदा होना चाहिए, तब तो ब्राह्मण है। एकेश्वर होना चाहिए। सबसे पहला योग माया में ही कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो ब्राह्मण कहाँ से? अब ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का पालन तो कर नहीं रहा, उन्होंने कहा जी नहीं हम तो ब्राह्मण हैं जी। काहे के ब्राह्मण हो भाई? तो मैं किसी ब्राह्मण की बुराई नहीं कर रहा, मगर जिसकी भावनाएं इस प्रकार से होती है, मैं जरा उनको समझाना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता। रावण भी तो ब्राह्मण कुल में जन्मा था, माँ से कोई कुल थोड़ी होता। अगर माँ से कहीं कुल लिखा है तो बताइए। आप ही लोग कहते हैं कि पिता से कुल उत्पन्न होता, माँ का तो कुल का कोई पता ही नहीं है ना। माँ महिला विवाह के बाद जिस कुल में जाती है वो कुल उसके पीछे लगता है, इसलिए कुल लगता है, उसके गोत्र चेंज हो जाता। अगर गोत्र चेंज हो जाता तो फिर रावण की क्या गलती थी? उसके वो तो ब्राह्मण का पुत्र था, उसको राक्षस क्यों कहा गया? उसके पीछे राक्षस का नाम, उसकी माँ का नाम क्यों नहीं लेते हैं लोग ना? कहेंगे राक्षस कुल का था, माँ उसकी राक्षस थी। अरे ब्राह्मण कुल का कुल क्यों नहीं कहते हो भाई? वृषभा ऋषि थे, महान ऋषि थे, भोलेनाथ के परम भक्त थे, वो भी कहना चाहिए। मतलब मलाई हम खाएंगे, छाछ कोई और पिएगा, ये नहीं होना चाहिए। अन्यथा न जा करके मैं सभी ब्राह्मणों से कहूँगा कि अन्यथा ना लें, तो अर्थ को समझना चाहिए, इस सृष्टि के अर्थ को समझना चाहिए, कुल को समझना चाहिए, अर्थ को समझना चाहिए। मैं कोई ब्राह्मण विरोधी नहीं हूँ, अज्ञानता विरोधी हूँ। अज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान की परिभाषा को समझना चाहिए, ज्ञान में बहना चाहिए। जिस प्रकार से रावण ने संघर्ष कर करके, देखो एक वनकल में पैदा हुआ, वहाँ से उसने संघर्ष करता हुआ भोलेनाथ को पकड़ा। भोलेनाथ को पकड़वाने में भी ऋषि का हाथ है, देव नारद, उनका ही हाथ है कि रावण को भोलेनाथ तक ले जाने का। नहीं तो वो तो भाई कुबेर के वहाँ लिखा पढ़ी का काम करा करता था। भाई आज इसको इतना सोना दे दिया, आज इसको इतनी 80 रुपया दे दिया, आज इसको दे दिया, आज इससे इतने पैसे आए, आज इससे इतने 80 रुपये, ये लिखा पढ़ी का काम था उसका, रावण का। तो अपने सौतेले भाई कुबेर के यहाँ, क्योंकि कुबेर उसके पिता का दूसरी पत्नी का बेटा है, अपने भाई के वहाँ काम किया करता था। ये सौतेलापन, ये 2 शादियाँ करने का प्रावधान आज का नहीं, पुराना प्रावधान है। आज तो बहुत सी चीज़ों में रोक लगी, मगर पुराने समय में ये हुआ करता था। वहीं नारद ने आकर के उनको समझाया कि वो सामने जिसको तुम देख रहे हो, यही ब्रह्मांड के संचालित करने वाले, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले, ब्रह्मांड के ज्ञाता, ब्रह्मांड को सब कुछ निछावर करने वाले यही एक देव हैं, जो महादेव हैं, भोलेनाथ है। तब वो वहाँ की तरफ आकर्षित हुआ और वो कैलाश की तरफ चल दिया और उसने वहाँ जाके तपस्या करी। इतनी घोर तपस्या करी कि उसने भोलेनाथ को प्रसन्न किया। आपको पता है भोलेनाथ तो भोले हैं, जिसके ऊपर प्रसन्न हो गए तो उसको सब कुछ निछावर कर दिया। इसलिए भोलेनाथ ने उनको जो सब कुछ दिया, तब वो त्रिलोकीनाथ कहलाया। और उसने उसके बाद ही तीनों लोगों को जीता, देव, दानव, मानव, सबको जीता ना, तभी त्रिलोकीनाथ कहलाया। और उसका अब लोग बार बार आजकल रामायण, आजकल लोग क्या करते हैं, अभी छुट्टियां पड़ देंगी तो कुछ दिनों बाद रामलीलाएँ शुरू हो जाएंगी बहुत सी जगह पे, और वहाँ लोग क्या करेंगे कि रावण को इस रूप में दिखाते हैं कि ला भाई
नचा, अप्सरा उनको बुला, नचा, ला भाई शराब ला भाई मीट ला। अरे ब्रह्मा था, उसने कभी मीट खाया ही नहीं, भोलेनाथ का पुजारी था ना। शयन आरती करा करके वो सोने वाला, अपनी प्रजा को देखने वाला, अपना प्रजा का विस्तार करने वाला। अब बिगर शिवार्चन के, बिगर स्तुति के तो वो रहता ही नहीं था भोलेनाथ की। और ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करता था। तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हो, ब्रह्म मुहूर्त में जाके हिमालय में जाके पूजा कराता था। और बिगर शिव जी को चरण धोए, उनके प्रणाम करे, उनकी आरती करे, उनकी स्तुति करे, तो वो अपना कोई भी काज पूर्ण नहीं करता था है? और शिवार्चन करता था। एक शिवार्चन करने में सही से करो तो 3 से 4 घंटे लगते हैं, ढंग से करेगा आदमी। और देखा जाए तो 4 को 16 घंटे तो उसको पूजा में चले गए। वो कब लड़कियां नचाएगा, कब शराब पिएगा तो राज से पाठ चला लिया उसने, त्रिलोक में राज कर लिया। उसके दुश्मन कम थोड़ी थे, देवता भी दुश्मन थे, दानव भी दुश्मन थे, मानव भी दुश्मन थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे। शुरू में तो सभी रहे। उसने नियमबद्ध तरीके से उसने जो 4 पहर की 5 पहर की पूजा करी और शरणागति हुआ। उसी से प्रसन्न होके शिव जी ने उसको वरदान दिया और सब कुछ निछावर किया। तो एक बात का प्रसंग आता है, क्योंकि वो माँ को भी बहुत मानता था, माता पार्वती को। भोलेनाथ को कई बार वो अपने लंका में ले जाने की कोशिश करता है, भोलेनाथ नहीं जाते। तो हर किसी का मन होता है ना कि माँ अगर आ जाएगी तो पिता भी आ जाएंगे ना। तो उसी भाव में एक बार वो भोलेनाथ से माँ को मांग लेता है। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, वो कहते हैं ले जा। अब कोई भी पत्नी अपनी पति से बिछड़ नहीं सकती ना, बिछड़ना नहीं चाहती, जीते जी तो कोई नहीं बिछड़ना चाहती। अब भोलेनाथ ने आज्ञा दे दी तो माँ भी मना नहीं कर सकती थी। माँ का बड़ा क्षोभ हुआ मन में कि बताओ, इनने में कह दिया कि ले जा, अपनी माँ को ले जा अपने साथ, और मैं इनके बगैर कैसे रहूंगी। जो कि रावण ने लंका में जो अशोक वाटिका बनाई थी, वो माता पार्वती के लिए बनाई थी। समझ रहे हैं ना, माता पार्वती के लिए अशोक वाटिका बनाई थी। लंका के अंदर प्रवेश नहीं, लंका के अंदर भी 36 प्रकार का झूठ है, प्रेम है, सब कुछ चल रहा ना, क्योंकि राजा है तो वहाँ तो सब कुछ चलेगा, राजपाट कर रहा। तो उनने माँ के लिए प्रकृति रूप में, क्योंकि माँ प्रकृति है, प्रकृति रूप में अशोक वाटिका बनाई, जिसमें सब कुछ था, पृथ्वी की सारी चीज़ें वहाँ मौजूद थी, हर जड़ी बूटियाँ, हर फल फूल वहाँ मौजूद करा उसने। तब वो माँ को मांगने के लिए गया। उसने कहा कि माँ आ जाएंगी तो भोलेनाथ भी आ जाएंगे और मेरी पूजा करनी आसान हो जाएगी। जो मैं रोज़ सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जाके कैलाश जाता हूँ वो थोड़ा मैं बच जाएगा और मैं अपने घर में ही यहाँ पूजा करा करूँगा। ये उसके मन में भाव आया, तो वो माँ को लेने के लिए चल दिया। माँ के प्रति माँ का ही भाव था उसका, कभी ये भाव नहीं था। जब भोलेनाथ ने कहा ले जा, तो उन्होंने माँ से प्रार्थना करी। अब ये माँ को तो पता चला, माँ ने कहा कि अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, अब कह दिया, क्योंकि भोलेनाथ ने पहले मना किया। तो माँ जब वो दक्ष प्रजापति के वहाँ जन्मी थी, उनको जाना था, वहाँ मना किया था, तो गई, तो फिर उनको अपना देश त्यागना पड़ा था अविलना का। तो उसको पुराना भी याद आया, तो माँ ने कहा कि अविलना तो कर नहीं सकती, उन्हें करूँ क्या। उन्हें भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु को याद किया तो भगवान विष्णु आए और व्यथा सुनी, तो माँ ने कहा ऐसी सी बात है। भगवान विष्णु कहा ठीक है। तो जब रावण माँ को मांग के आ रहा था, तो रास्ते में ब्राह्मण वेश में विष्णु जी मिल गए। विष्णु जी मिल गए तो विष्णु ने ब्राह्मण वेश में जो है, उनने रावण से पूछा कहाँ जा रहे हो, किस लिए। तो उन्होंने कहा आप कौन। उसने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ। जब उसने पूछा तो उसने कहा मैं ऐसे ऐसे भोलेनाथ से माँ को मांगने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ये माँ थोड़ी है, ये तो तुमको नकली दे दी भोलेनाथ ने, असली माँ तो भोलेनाथ के आसन के नीचे हैं। मैं कहा क्या बात करते हो। उन्होंने कहा हाँ, कोई अपनी पत्नी तुम्हें ऐसी दे देगा, कैसी बात कर रहे हो आप। तो रावण भी ज्ञानी था, उसके मन में भी आया, देखो भाई
जैसी भी माँ पार्वती शिव की पत्नी तो है, और मैंने कहा और भोलेनाथ ने कहा ले जा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो शंका जागृत होगी, तो चल दिए भोलेनाथ से। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ आपने मुझे ठग दिया। क्या हुआ? उन्होंने कहा भाई आपने माँ को तो आपने आसन के नीचे बैठा रखा और मेरे को उसका प्रारूप कह रहे हो कि ले जा, किसी और महिला को मैं क्यों ले जाऊँ, मैं तो माँ चाहिए, मैं तो माँ को ले जाऊँगा। भोलेनाथ ने कहा नहीं भाई, वो माँ है, उसको ले जा। नहीं माना। तो भोलेनाथ हैं, संसार को चलाने वाले, हर चीज़ प्रकट करने वाले, क्यों नहीं करते? उनने जो है अपने आसन से निकाली एक मूर्ति, निकाल के माँ का दूसरा प्रारूप निकाला और उनको दे दिया मूर्ति रूप, और वो ले गया। ले जा करके उसने वहाँ स्थापित करी और बहुत पूजा आराधना करे, सब कुछ करे। अब माँ से बातें करे तो मूर्ति वो बोले क्यों? जब वो सब कुछ करे, फिर माँ से वो पूछे कि माँ ये सब कुछ सही हो रहा है, क्या हो रहा? पूछता था वो माँ के पास, सुबह जब माँ की आराधना करने आता था तो पूछता था, माँ यहाँ राजपाट सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या कोई गलती है, क्या है? पूछता था। माँ का परम भक्त था, क्योंकि वो अपनी माँ का भी परम भक्त था। तो माँ तो बोली नहीं, क्योंकि वो तो मूर्ति थी, वो कहाँ बोलती। जब गौर से देखा तो उसको समझ में आया तो मूर्ति। तब उसने ध्यान कर, उसने कहा ऐसा तो हुआ क्यों? जब उसने ध्यान किया तो देखा, उसने कहा वो ब्राह्मण कौन था जो बीच में आया? उसने ध्यान किया तो देखा वो तो श्री हरि विष्णु थे। तब उनने मन में ठाना, उन्होंने कहा हो विष्णु जी, तुमने छल कर दिया मेरे साथ ना। तब उनने कहा मन में, देखा तो उनने, तब रावण ने कहा कि मैं माँ पार्वती को तो नहीं ला पाया। तो विष्णु अब सुनो, जिस छल से तुमने किया वही छल को प्रयोग कर करके मैं माँ पार्वती को तो नहीं लाया, मैं माँ लक्ष्मी को, माँ उमा को जरूर यहाँ स्थापित करूँगा। तो वही छल था जिसमें, जो छल से विष्णु ने माँ पार्वती को रोका था, उसी छल का प्रयोग करके रावण ने माँ सीता को उसी अशोक वाटिका में लाके बैठाया। नहीं तो क्या वो लंका के अंदर नहीं ले आ सकता था? उतना बड़ा राजमहल बनाया, उसे तो पता था कि ये राम जी की पत्नी है, सीता है। वो लेके आया, मगर उसने अशोक वाटिका में रखा, अंदर क्यों नहीं ले गया? यही कारण था कि वो अंदर नहीं ले गया, क्योंकि वो अशोक वाटिका, वो भी जानता था कि ये माँ है ना, माँ लक्ष्मी है, माँ पार्वती का ही प्रारूप है, उन्हीं की बहनों में से एक है, और इसका स्थान प्रकृति है। तो उसने उसी प्रकृति के बीच में माँ को स्थापित किया, वहाँ रखा, और उनकी सहायता के लिए अपने महल की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो नारियाँ थी वो लगाई उनकी सेवा में। ऐसा नहीं कि लाके रख दिया और छोड़ दिया भूखा प्यासा। उसने सब कुछ वहाँ, फल फूल पौधे, पूजा, भोलेनाथ की सेवा के लिए सब कुछ रखा था, मंदिर सब कुछ बना था। उसका तो अति प्रिय स्थान था अशोक वाटिका। जहाँ शोक होता ही नहीं, जहाँ दुख आता ही नहीं, वो है अशोक। जिस पेड़ को कहते हैं, जिस पेड़ की छाया उसके मध्य में घर के आसपास लगा तो वहाँ शोक आएगा ही नहीं, वो है अशोक। शुभ ही शुभ होगा, शुभ होगा ही नहीं, समझ रहे ना? तो माँ के लिए उसने सब कुछ किया था, माँ के लिए ही अशोक वाटिका प्रकृति रूप के लिए बनाने के लिए किया था। इस प्रकार से रावण ने भी विष्णु से बदला लिया था ना, मगर वो मात्र भक्त बहुत था, उसने माँ को कभी छुआ नहीं। बल्कि जब रामेश्वरम की पूजा करी, उसने प्राण प्रतिष्ठा करी, उस समय तो माँ को लेके आया वो राम जी के साथ में, क्योंकि बिगर जो शादीशुदा है जजमान बनेगा तो बिगर पत्नी के जजमान नहीं बन सकता, समझ रहे ना? अर्धांगिनी होनी जरूरी है प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए। वो ब्रह्मा रूप में आया उस समय, तो उसने जो माँ को लेके आया, पूजा करी और फिर वापस ले गया। माँ ने भी वादा किया, ये तो सभी जानते हैं ना, ऐसा नहीं कि वो अज्ञानी था। देखो ये प्रकृति में वो चक्र है, यहाँ पे जो करना है, जो धरना है, जो उसने नियति बनाई है परमपिता परमेश्वर ने, उससे खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता। उसने जो लिखा है वो होके रहेगा। उसने एक एक चीज़ हमारे जीवन की लिखी है, एक एक कर्म हमारे जीवन का लिखा है, एक एक क्षण का हिसाब लिखा है, और वो क्षण में वो चीज़ होगा। इसलिए
हमें ज़्यादा फिक्र ना कर करके परम पिता परमेश्वर शरणागत होना चाहिए और अपने कर्म गति को करते रहना चाहिए। और यहाँ के कर्म यहीं काटने चाहिए कि हम दोबारा आके ना काटने पड़े दोबारा आके हमारा जीवन थोड़ा अच्छा रहे। तो अच्छे कर्म करते हुए, अच्छे कर्म गति करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस कहानी का अर्थ ये था कि हमें कर्म गति को कभी नहीं भूलना चाहिए। और कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। कभी किसी का बुरा नहीं, बुरा करेंगे तो बुरा का अर्थ बुरा ही होगा। रावण को भी तो, राम जी को भी तो पछताना पड़ा भाई, उनने रावण की मनोकामना पूर्ण नहीं होने दी माँ की, तो उनको भी यही मात्र अपने पत्नी सुख से भी दूर रहना पड़ा ना, वियोग सहना पड़ा। वियोग क्या होता भाई, वो भी तो पुत्र रूप में माँ को ला रहा था, उसको भी तो दुख हुआ, वियोग तो उसको भी हुआ ना। तो हम किसी का कुछ भी अगर वियोग छीनते हैं, प्रेम छीनते हैं, तो हमारा भी प्रेम छीना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हम किसी की विद्या छीनते तो हमारी भी विद्या छीननी चाहिए। हम किसी का धन छीनते तो हमारा धन भी छीना जाएगा। हम किसी का शकुन छीनते तो हमारा शकुन भी छीना जाएगा। इसलिए कभी भी मनुष्य देह में आके, स्मृति लोक में आकर के हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और किसी के भी जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बोलो भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। हर हर महादेव, चंडीधार माता की जय हो।